आज तक हम कामयाब क्यों नहीं हो पाए और पाकिस्तान जैसा गरीब और करप्ट लोगों से भरे मुल्क को अभी तक हम क्यों नहीं खत्म कर पाए। हालांकि पाकिस्तान को छोड़कर हम इराक शाम को चंद सालों में कैसे तबाह बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान चीज क्या है, हमारी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कैसे जाया हो रही है। अभी ये बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि इस मीटिंग पे उस नंबर पर कॉल आ गई जिस पर सिर्फ इमरजेंसी में कॉल आती है और सिर्फ टॉप सीक्रेट लोग ही कॉल कर सकते हैं। जब फोन करने वाले से पूछा गया कि कौन, तो जवाब आया पाकिस्तान का गुमनाम हीरो और बोला कि पाकिस्तान को काबू करना आपके बस की बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह के राजों में एक राज है और तुम लोग कितनी ही सीक्रेट मीटिंग क्यों ना कर लो, हमसे छुपे नहीं रह सकते और आइंदा सोचना भी ना कि पाकिस्तान को तबाह करना है, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके बाद कॉल कट जाती है और फिर सब एजेंट मीटिंग इधर ही खत्म करके निकल जाते हैं। मौजूद सामीन, आज की वीडियो में पाकिस्तान की ताकत के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत अमेरिका के हम पल्ला कर चुका है और जो पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता था वो अमेरिका को दिफाई मैदान में मात दे रहा है। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले एक दफा गुमनाम हीरो जिंदाबाद का नारा लगाकर नीचे हमारे सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक करके के साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मुझे सामीन, पाकिस्तान के साथ अल्लाह का कोई खास ही मामला है। इस मुल्क को भारत की तरफ से कई ताने मिले कि पाकिस्तान सुई तक नहीं बना सकता, मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलात और हथियार की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रडार और लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबियत मगर फिर दुनिया ने देखा कि इस मुल्क ने दिफाई आलात और हथियार की तैयारी मुल्की सतह पर शुरू की। रडार और लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान नए और जदीद तरीन तरबियती तैयारों के अलावा 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी पाकिस्तान खुद बनाने जा रहा है। पाकिस्तान आइंदा चंद सालों में टेक्नोलॉजी के हामिल मुख्तलिफ किस्म के हथियार, जिनमें लड़ाका हथियारों के अलावा आबदोजे और मजीद मिसाइल शामिल है, बनाने के काबिल हो जाएगा। मैं यहाँ सिर्फ 2 या 3 मिसालें दूंगी। एटम बम की तैयारी के लिए जिस मशीन में यूरेनियम को अफजूदा किया जाता है, इस मशीन को सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। ये नहायत तेजी से घूमती है और 1 सेकंड में कई हजार चक्कर लगाती है। बाज़ वजूहात की वजह से ये सिर्फ एल्यूमिनियम से ही बन सकती है और अपनी तेज तरीन रफ्तार की वजह से चंद घंटों में नकारा हो जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने सेंट्रीफ्यूज मशीन स्टील की बनाई है, जो कई हफ्तों तक कारआमद रहती है। इस मामले में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत दुनिया के सारे ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान की अपनी बनाई गई इस सेंट्रीफ्यूज मशीन की मदद से पाकिस्तान यूरेनियम को 97% तक अफसूदा कर सकता है, जिसके बाद आप इसको बेखतर होकर हाथ में पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी ताबकारी खत्म हो जाती है। जबकि भारत यूरेनियम को सिर्फ 50 से 60% तक अफसूदा कर सकता है, जिसके खतरनाक ताबकारी असरात से मुतासिर भारतीय एटमी प्लांटों में काम करने वाले बहुत से मरीज देखे जा सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि कम अफसूदा यूरेनियम मुख्तलिफ अमामल की बना पर फट सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भी भारतीय न्यूक्लियर प्लांट पर रवायती हथियारों से हमला हो तो वो किसी एटमी धमाके की तरह फटेगा, लेकिन पाकिस्तान की अफसूदा शुदा यूरेनियम इस हामी से पाक है। अमेरिका ने काफी अरसा पहले यूरेनियम धात की एक परत बनाई जो दुनिया की सख्त तरीन धात बन गई। इस धात से फिर अमेरिका ने जंगी टैंक बनाने शुरू कर दिए। इराक पर हमले के दौरान उन्होंने अपने इन्हीं टैंकों में से कुछ टैंकों को बगदाद में दाखिल किया, जिन पर सद्दाम की फौज ने अपने सारे हथियार आजमाए, लेकिन इन टैंकों पर जरा असर नहीं हुआ। इसके बाद सद्दाम की फौज के हौसले पस्त हो गए। पाकिस्तान अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क है जिसने वही यूरेनियम का भरत बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल ऐसे टैंक बनाने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने इस धात से ऐसे गोले जरूर बना लिए हैं जो इन नाकाबिले शिकस्त अमेरिकी जंगी टैंकों को तबाह कर सकते हैं।
एटम बम बनाने के लिए एक जंजीरी अमल की जरूरत होती है, जिसके लिए यूरेनियम की एक खास मिकदार चाहिए होती है। इस मिकदार से कम यूरेनियम की सूरत में वो जंजीरी अमल शुरू नहीं किया जा सकता। इस कम से कम मिकदार को क्रिटिकल लिमिट कहा जाता है। इसीलिए एटम बम हमेशा बड़े हुजम के होते हैं और इनको सिर्फ जहाज या फिर मिसाइलों के जरिए दागा जा सकता है। अब तक क्रिटिकल लिमिट से कम मिकदार से एटम बम बनाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। कुछ साल पहले जब उसामा को पाकिस्तान से पकड़ने का ड्रामा रचाया गया, तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ नहायत जारहाना रवैया इख्तियार कर लिया था, जिस पर साबिका सदर परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका में बैठकर कहा था कि पाकिस्तान ने क्रिटिकल लिमिट से कम यूरेनियम से एटम बम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है, जिसको एक ब्रीफ केस में ले जाया जा सकता है। यही दावे पहले रूस में भी किए थे, लेकिन पाकिस्तान के मामले में कुछ और गवाहियां भी सामने आई हैं, जो कि अगर सच साबित लिए बगैर और जिम्मेदारी लिए बगैर किसी भी मुल्क पर एटमी हमला कर सकते हैं। बिलाशुबा इस खबर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए थे। इनके बहुत से माहिरीन ने इसको परवेज मुशर्रफ की अमेरिका को डराने की एक चाल करार दिया, मगर सच्चाई अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये जरूर हुआ कि अमेरिकी गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसामा ही के वाक़े में इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने टेक्नोलॉजी के हामिल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए थे, जिनको रडारों पर नहीं देखा जा सकता।